विजय सिंह सूबेदार जी और मंच पर जितने भी साथी बैठे हैं जिनका नाम छूट गया हो, और उपेंद्र शर्मा जी और हमारे मास्टर जी अमर से, और मेरे सामने बैठे सभी जिला कमेटी, हमारे गांव से के सभी जिला के विधानसभा के संयोजक और सभी जिला कमेटी विधानसभा के अध्यक्ष, और मेरे दाईं साइड में बैठी मातृशक्ति और नौजवान साथियों, पिता तो बुजुर्गों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, समय काफी हो गया है, आपका लंच का समय भी हो रहा है। मैं जब से बैठा हूं एक ही बात कहना चाहता हूं आपसे, एक मिनट बात न करें आप लोग। हाँ जी जी प्लीज, जब अपना कीमती समय निकालकर आए हैं, बीवी बच्चों को छोड़कर आए हैं, तो तुम्हारा दिमाग भी यही होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान भी यही होना चाहिए, और आपको ध्यान से सुनना चाहिए। पता नहीं किस वक्त की कौन सी बात सुन के तो कुछ आपको बात को अच्छी लगे और वो आगे आप समाज में बताने का काम करें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। हजारों साल नलगी सबकी बेरूनी पर होती है और बड़ी मुश्किल से होता है चंद्र में दीदार पैदा। आपने ये बात सुनी होगी। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद 1956 में बाबा साहब चले गए। ये मूवमेंट उसके बाद काफी डाउनफॉल आया। फिर मानव कांशीराम साहब आए, तो मानव कांशीराम साहब ने कितने महापुरुषों को जन्माया जिन्हें उत्तर भारत में कोई नहीं जानता। जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार, कितने सारे महापुरुष। इनका 108 साल का संघर्ष मानव कांशीराम साहब ने इस देश के दबे कुचले शोषित और संत समाज में जो गरीब पीड़ित है उन तक इन महापुरुषों को जगाने का काम और करने का काम मानव कांशीराम साहब ने किया। और इन्हीं महापुरुषों के आदर्शों पर बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज जिस बस्तिया का, जिस आयरन लेडी का, मोदी मायावती जी का जो हमारी आदर्श नेता है, आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और जन्मदिन मनाने का मकसद क्या है? क्योंकि बाबा साहब को तो हमने देखा नहीं और मानव कांशीराम साहब को तो आपको हमको देखने का मौका मिला है। वो तो बहुत दिल्ली के हर गांव पूछे में गए और हमको सौभाग्यशाली है कि हमें कांशीराम साहब के साथ रहने का, उनके साथ काम करने का मौका मिला है। हमें आदरणीय बहन जी के साथ भी काम करने का पूरा मौका मिला है। और अब तो तीसरी अभी बहन जी ने उत्तराधिकारी घोषित किया जनवरी को, तो हमको धन्य है कि हमने कांशीराम साहब के साथ भी मौका मिला, बहन जी के साथ भी मिला, और आकाश आनंद जी के साथ भी हमें काम करने का मौका हमें मिल रहा है। और जितने भी हमारे महापुरुष हुए और बहन जी हुई है, कांशीराम साहब ने भी अपने जीते जी बहन जी को लाखों लोगों की भीड़ में लखनऊ में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और आज तक बहन जी 1 इंच भी अपने मिशन मूवमेंट से डिगी नहीं है। अम्बेडकरवादी मूवमेंट से, अपनी विचारधारा से बहन जी के ऊपर कांशीराम साहब का ऐसा आशीर्वाद है, ना बहन जी किसी से डर सकती है, ना किसी से झुक सकती है। और बहन जी अपनी शर्तों पर अपने मूवमेंट को ध्यान में रखकर फैसला लेती है। आज भी माननीय बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बहन जी ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। हमारी मसीहा ने, बहन जी ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं, इस देश की 30 नंबर की सबसे बड़ी ताकत है। हमें किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं है। हमने कहा था कि हम अपने बूते अकेले चुनाव लड़ेंगे।
आज बहन जी ने फिर सारी सोशल मीडिया पे, तमाम मीडिया पे बहन जी ने पूरा फुल स्टॉप लगा दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन है, चाहे एनडीए है, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अपने बलबूते पर, अपने हाथ के दम पर चुनाव लड़ेगी। कितना हौसला और हिम्मत है। मोदी जो देश का प्रधानमंत्री है, 38 पार्टियों का गठबंधन लगा कर 38 पार्टियों का गठबंधन कर बीजेपी ने कंपनी एकजुट हो रही। उधर राहुल गांधी और कांग्रेस उनकी भी 25-26 पार्टियों को लेकर वो मैदान में कमजोर समझ रही है। एक तरफ आयरलैंड क्यों कहते हैं बहन जी को, एक तरफ आयरलैंड की बहन जी है, वो कहती है हम अपने दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। और बहन जी ने क्लियर किया है एक बात कि हम समझौता तो करते हैं, लेकिन हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, उनका वोट ट्रांसफर नहीं हो जाता। तमाम सोशल मीडिया कहती है कि बहन जी अगर यहाँ रही तो बीजेपी जीत जाएगी, बहन जी नहीं रही तो बहन जी ऐसे आ जाए तो वैसे हो जाए। और पढ़े लिखे लोग ज्यादा सवाल करते हैं। अब ये बताओ, पिछली बार सपा का और बसपा का गठबंधन हुआ था, सपा के पहले भी 5 थे, फिर 5 रह गए ना लगे। और बीएसपी 0 से 10 पे आ गई। हमने कांग्रेस से भी समझौता किया, लेकिन अपनी शर्तों पे किया। काशीराम साहब ने कांग्रेस से समझौता किया, कांग्रेस के 5 एमएलए थे, काशीराम साहब ने 125 सीट कांग्रेस को दी विधानसभा में और 300 के साथ खुद लड़े। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक होता था तो हमारे 67 में बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। हमने सोचा बात को आगे बढ़ा जाए, हमने कांग्रेस से समझौता किया, उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस के 5 से 33 एमएलए जीत गए। कितने जीत गए कांग्रेस के? 5 से 33 जीत गए। और बहुजन समाज पार्टी के पहले भी 67 थे और दोबारा भी 67 आए, एक एमएलए नहीं बढ़ा। ये मेरा उन लोगों को जवाब है जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस के साथ समझौता कर लो। ये इस बार बहन जी प्रैक्टिकल कर चुकी, सभा के साथ भी कर चुकी। अजीत सिंह के लड़के के साथ भी पिछले लोकसभा में सपा बसपा और वो बदल कर चुकी। इसलिए होता क्या है कि हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उनका वोट बीएसपी को होता नहीं। सभी लोगों के मन में एक मानसिकता है कि बीएसपी को उम्मीदवार को रोको, बहन जी को रोको। क्योंकि जब बहन जी की 2007 से 2012 तक सरकार चली और जब बहन जी ने इतिहास बनाया, महापुरुषों को सम्मान दिया, बैकलॉग पूरा किया, 6.5 लाख से ऊपर नौकरियां दी, यूनिवर्सिटियां बनाई, 6 यूनिवर्सिटियां बना दी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, 6 मेडिकल कॉलेज, स्पेशल कंपोनेंट में 11,500 से ऊपर मेडिकल गांव, लाइट पानी बिजली सड़क समुदाय भवन, 2000 से ऊपर इंजीनियरिंग कॉलेज, हजारों से ऊपर कॉलेज, सबसे पहला देश का एक्सप्रेस हाईवे जहां हवाई जहाज उतर सकता है, ताज एक्सप्रेस वे हाईवे बहन जी ने बनाया। गडकरी बीजेपी तो उसकी कॉपी कर रही है, कॉपी कर रहे हैं। मुद्दा इंटरनेशनल क्रिकेट जब फार्मूला रेस होती है, सबसे पहले किसने बनाया? 70 साल देश की आजादी के बाद न कांग्रेस रही, देवगौड़ा रही, सारी सरकारें रही, पर पूरे देश के अंदर कोई भाई का नाम ऐसा चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ जो अमेरिका की तर्ज पर देश में फार्मूला रेस का ट्रैक बना सके और वर्ल्ड में पहले नंबर का बहन जी ने बना के दिया है। ऐसी दूरदृष्टि वाली नेता थी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कितने जिले महापुरुषों के नाम पर बनाए और मुलायम सिंह के लड़के ने वो सारे के सारे जिले, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, फूले नगर, सावली माता नगर, काशीराम साहब नगर, अम्बेडकर नगर, जो तुम कहते हो उसने हमारे पुरुषों को बुलाने का काम किया। जब रिजर्वेशन पे प्रमोशन का बिल आया तो समाजवादी पार्टी के एक एमपी ने
हमारे रिजर्वेशन के बिल को काट के पार्लियामेंट में उड़ाया। बहन जी भूती नहीं, आप लोग भूती हो। बताओ ये किया कि नहीं किया? सब किया डिमोशन हुआ कि नहीं हुआ? कांग्रेस से समझौता करके कांग्रेस के 5 से 35-33 एमएलए हुए, हमारा एक नहीं बना। इसलिए जब बीजेपी लड़ेगी अलग और कांग्रेस सभा लड़ेगी अलग, तो उनका वोट डिवाइड होगा कि नहीं होगा? जब 3 मोर्चे पर चुनाव होगा और वोट तो हमारा ज्यादा है, वोट तो उधर का ज्यादा है, तो वो वोट डिवाइड होगा कि नहीं होगा? कांग्रेस का कांग्रेस में जाएगा, बीजेपी का बीजेपी में जाएगा, और हमारा आप बहन जी का समीकरण देगा, कहीं हमारा ब्राह्मण लड़ेगा, कहीं ठाकुर लड़ेगा, कहीं हमारे सारा समीकरण हमका लेकर बैठ जाएगा। और ऐसी तिकोनी फाइट होगी कि हम इनको चारों खाने चित कर देंगे हम लोग। और आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुजन समाज पार्टी देश की 30 नंबर की सबसे बड़ी ताकत है और एक ही सलाह पर है, चाहे हम चुनाव जीते या ना जीते, कहीं हम सीट पर 1 लाख वोट, 1.5 लाख वोट, 50,000 वोट, 30,000 वोट, उस वोट के आधार पर देश में कांग्रेस बीजेपी के बाद बहुजन समाज पार्टी का वोट है, जिसके आधार पर हम सीना खोल के कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की आज छोटी मोटी पार्टी नहीं, इस देश की 30 नंबर की सबसे बड़ी ताकत। हम समझौता करें, 20 सीट मिल जाएगी, 30 मिल जाएगी, 40 मिल जाएगी, जैसी चर्चा थी तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इधर मिल जाएगी। अरे भाई 543 सीट है, अगर 40-45 सीट भी मिल गई तो 500 सीट पे तो हाथी खत्म। जो लोग हाथी को वोट देना चाहते हैं केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, कर्नाटका, मदुरई, चेन्नई, पांडिचेरी, गोवा, देश का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं तो 500 सीट पे तो हाथी जाएगा नहीं। तो जिस वोट को कांग्रेस से लेकर आए माननीय कांशीराम साहब, 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, कांग्रेस बंपर बहुमत से आई और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी। कांग्रेस अगर हमारा दलितों का और बहुजन समाज का कमजोरों का भला करती तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न का सम्मान दिया? क्या कांग्रेस की सरकार ने माननीय कांशीराम साहब का जब देहांत हुआ तो क्या किसी ने एक दिन का भी राष्ट्रीय स्वरूप उधर घोषित किया? अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को और भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया तो वीपी सिंह की सरकार में किया गया, और वो भी जब किया गया जब बहुजन समाज पार्टी का कोई समर्थन था। माननीय कांशीराम और बहन जी ने कहा हम वीपी सिंह तुम्हें समर्थन जब देंगे, एक तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न के पद से सम्मानित किया जाए, बाबा साहब की सेंट्रल हॉल के अंदर बाबा साहब का चित्र लगाया जाए और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। तीनों काम आज जो बैकवर्ड है ओबीसी है, आज उनको जो रिजर्वेशन मिल रहा है, तो कांशीराम और बहन जी ने जो नारा दिया, पूरी दिल्ली में आंदोलन किया कि मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी। अरे पिछले थे जाट गुजर ये सब कह रहे थे भाई इनका एससी और खत्म करो, जीएम पे लट बजा रहे, आंदोलन चल रहा था यूनिवर्सिटी में। और एक केजरीवाल, जो केजरीवाल दिल्ली का नेता बना रखा है, ये भी उस मुहिम का हिस्सा था। आगे वोट दे रहा है, सांसद बना रहा है, और ये राज्यसभा सांसद किसे बना रहा है? अभी 3 बने ना, स्वाति मालीवाल, एक ठाकुर साहब, एक लाला जी। अरे बीजेपी के लाला जी तो सब सीधे लाला जी तो बीजेपी को वोट दे रहे, केजरीवाल को 1 वोट दे रहा, और पूरी गवर्नमेंट रहेगा सिद्धांत पूरी मनोज। अरे नगर दे झाड़ू दे झाड़ू, अरे ये झाड़ू तो बाबा साहब ने हटवा दी तुम्हारे पीछे मुंह पे हंडिया झाड़ू, और तुम्हें किस पर नहीं डाला, इन्हें छोड़ोगे नहीं छोड़ो। अरे वोट तुम्हारी और बीएसपी पे बहन जी बनती है तो राजसभा में कौन जाता है? राम जी, गौतम, अशोक, सिद्धार्थ, कितने सारे लोग गए कार्यकर्ता जाते हैं ना। और बहन जी की सरकार थी,
तो जितने भी जिले में लोग थे जिला अध्यक्ष थे, बैंक ने ऐसे समाजों को एमएलसी बना दिया, एमएलए बना दिया, नायक को, कुमार को, ठाकुर को, हर मतलब प्रजापति को, और नहीं की जीत सकता तो बैंक ने एमएलसी बना दिया। सबको राष्ट्रपति लगवानी भर्ती ने किया। अरे बैंक ने हर जिले में 5 लाख फ्लैट 2 करोड़ का लैंड बाथरूम बना के अपनी सरकार में हर जिले में 5,000 फ्लैट, और गाजीपुर में देखो हिंडन में बने हुए 5,000, हिंडन में बने हुए जाके जितने जिले थे 75-80 जिले थे 5 लाख फ्लैट बना के चाबी दे दी, और ये कहते जहां झोंपड़ी वही होगा, सबको देगी कांग्रेस बीजेपी। अरे दिए तो अपनी नेता को देखो 5 साल में 5 लाख फ्लैट बना के गरीबों को दे दिए, सौंप दिए रहे लोग। माता सावित्रीबाई फुले योजना, लड़की पैदा होगी तो बाप पे बोझ नहीं पड़ेगी, 21,000 रुपए की अपनी बहन देगी कि जो भी बच्ची पैदा होगी और जब वो 18 साल की होगी 1 लाख रुपए उसको मिलेंगे बच्ची की शादी करने के लिए। 1 लाख रुपए में माँ बाप अपनी बच्ची का हाथ पीला कर देंगे। ये व्यवस्था बहन देगी। कितनी योजनाएं बच्ची ने कराई, कितनी नौकरियां दी, 1,08,848 सफाई कर्मचारी एक दिन में भर्ती बहन ने कर दिए। इधर लैंड ऑर्डर सारे गुंडे भाग गए, गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ गए, 1,56,000 गुंडों को जेल की सलाखों में पीछे डाल दिया। जितने बदमाश थे डाल दिया, मगर लोग पास रखते थे और हमारे लोगों को उसमें डालते थे, उसको भी जेल के सलाखों में पीछे बहन ने दे दिया। इसलिए बहन जी को आगे नहीं कहते हैं। आज ऐसी हमारी नेता का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं तो अपनी नेता से सीख लो। लोग कहते हैं कि बहन जी डरती है, इससे डरती है जब बहन जी पे कोई केस नहीं, बहन जी पे आज की डेट में कोई एफआईआर नहीं, आज की डेट में बहन जी पे कोई केस नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं। जो भी थे लोगों ने फर्जी बीजेपी कांग्रेस से ऊपर लगाए तो बहन जी किससे डरेगी। अरे जिसका समाज इतना बड़ा है, जिसका समाज इतना बड़ा है, जिन लोग बहन जी को चाहने वाले, किसी माई के नाम पे हिम्मत नहीं कि बहन जी के ऊपर उंगली उठा दे या बहन जी को गिरफ्तार कर दे या बहन जी को केस कर दे। और उसमें ताकत मोदी में पूरे देश में किसी में नहीं है। आज की वीडियो सुनते होंगे, चैनल पे सुनते होंगे, लाल अंदर गया, छोटा अंदर गया, सब लोग अंदर गए। जब बहन जी पे कोई केस नहीं, बहन जी पे कोई घोटाला नहीं, तो हमारी मोदी मीडिया है ना, ये प्रचार करती है कि बहन जी दर्जे वाले स्वतंत्रता नहीं करती और बहन जी बीजेपी को ये टीम है और बीजेपी का वो टीम है। क्यों भैया, जब यूपीसी की सरकार आई थी तो बीजेपी ने लालू ने मुलायम सिंह ने ये बीजेपी से मिलकर चुनाव लड़ा था। इतिहास गवाह है कि बहुजन समाज पार्टी ने कभी बीजेपी से मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। हमने सरकार बनाई है, हमने सवारी ली है, सवारी दी नहीं है। तो आज मैं आपको इस मौके पर ये बात कहना चाहता हूं, आपको संदेश लेकर जाए कि हम लोग आज संकल्प लेकर जाए कि अपने दिल्ली प्रदेश में हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा वोट बिना घबरा हुए कि हाथी को वोट दिया तो वोट बेकार हो जाएगा, इसलिए भाई गठबंधन को दे दो। तुम्हें मैं बता रहा हूँ, 2 दिन पहले तक चुनाव प्रचार अच्छा होता है। 2 दिन पहले पढ़े लिखे लोग और जो संस्था एनजीओ चलाते हैं कह रहे यार बीएसपी को दिया तो बीजेपी आ जाएगी, और मुस्लिम समाज में भी जाके बोलती है कि यार बीजेपी हराओ। अरे बीजेपी या कांग्रेस दोनों मनुवादी पार्टी है, दोनों चाचा भतीजों की पार्टी है। पहले सारे कांग्रेसी थे, अब 50% कांग्रेसी बीजेपी में चले गए। और फूल शरद पवार का भतीजा सारे ये वाशिंग मशीन में जाते हैं और सारे भ्रष्टाचारी धुल जाते हैं। जब कांग्रेस आएगी तो बीजेपी वाले कांग्रेस में आ जाएंगे। ये वही तो है ना, ये बीजेपी वाले कांग्रेस में और कांग्रेस वाले बीजेपी में। एक झाड़ू है, झाड़ू में बीएसपी का वोट गया पूरा, गया कि नहीं गया, और हमारे नेता पकड़ लिए सब, है कि नहीं, है कि नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को इस बात से मतलब नहीं है। साहब काशीराम जी कहते थे कि बीजेपी नामनाथ है, कांग्रेस सामनाथ। एक सामनाथ है, एक नामनाथ है। बीजेपी कोबरा है, कोबरा नामनाथ, इसके डर से तुरंत मर जाओगे। और कांग्रेस साहब कहते थे कांग्रेस इज ए ग्रीन स्नेक इन ग्रीन ग्रास, कांग्रेस हरी घास में हरा सांप है जो धीरे धीरे असर करता है। कांग्रेस ने हमारा रिजर्वेशन आरक्षण
कोई हमारा पूरा नहीं किया है। इसलिए जो बात इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस चक्कर में मत आना, लोगों को सावधान कर देना कि चाहे बीजेपी जीते कांग्रेस हमें मतलब नहीं, अगर बीएसपी को वोट नहीं पड़ा सिंबल पर तो बीएसपी की राजनीति खत्म हो जाएगी, बीएसपी का हाथ ही चला जाएगा। अगर पूरे देश में वोटर परसेंटेज हमें नहीं पड़ा तो करोड़ों वोट नहीं पड़ा तो बीएसपी का हाथ ही चला जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो जाएगा। इसलिए एमएलए एमपी बनना जरूरी नहीं, इसलिए बहन जी ने अकेले रहने का फैसला किया कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेशनल पार्टी बरकरार रहनी चाहिए। और बाबा साहब का जो हाथी है, ये हाथी बीएसपी का जो सिंबल है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की याद किया चिन्ह था, ये कांसीराम गांधी का चिन्ह नहीं है। आज कहीं बढ़ गई टूट गई, ये हाथी जंगलों में चला गया तो कांसीराम और बहन जी ने मेहनत करके इस हाथी को जंगलों से पकड़कर लाकर आज बाबा साहब तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बाबा साहब की धरोहर उनका निशान हाथी आज आप सभी के सहयोग से, अपने महापुरुषों के सहयोग से, कांसीराम साहब के जीवन त्याग से और बहन जी के संघर्ष से आज हमारा हाथ जिंदा है। इस बाबा साहब के हाथी को छूने मत देना। इस पार्टी को बीजेपी कभी भी इस देश का संविधान बदल सकती है। इस देश का संविधान खत्म कर दिया, रेल फेंक दिया, सेल बेच दिया, गैस बेच दिया, राइस बेच दी, जितने भी एयरपोर्ट है वो सब अडानी को दे चुके हैं। जितनी गैस, पेट्रोल, बिजली सब हमारे अडानी के पास है। जितने बिजली के बिल आते हैं सब अडानी कंपनी है। जितनी खदानें, रेल, कोयला, अफरक, चांदी, सोना, सारा तेल अडानी अंबानी के पास दे दिया। कुछ नहीं बचा हुआ देश के अंदर, किसी चीज में तुम बराबरी नहीं कर सकते। एक चीज है वोट बराबर है। एमबीए प्लस का भी एक वोट, अनपढ़ का भी एक वोट, एक पुरुष का भी एक वोट, एक महिला का भी एक वोट, एक करोड़पति का भी एक वोट, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले चपरासी का भी एक वोट। यानी कि सबके वोट की गिनती एक होती है, ना किसी की ज्यादा ना किसी की कम। फिर कौन सा कारण है कि देश में वोट वालों का राजा नहीं बनता? कांसीराम साहब नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और जब चुनाव से 2 दिन आने पहले तो तुम हमारे समाज की समझ में आया था कि हाथी को वोट दिया तो बीजेपी जीत जाएगी और तुम लोग गुमराह हो जाते हो। तो आज जो बातें बताइए इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ये बहन जी का देश आपको अपने समाज में, गली में, मोहल्ले में बताना है कि हमारे तरफ से चाहे बीजेपी जीते चाहे कांग्रेस जीते, कोई हारे कोई जीते, हमारी गिनती तो तब होगी जितना वोट हाथी में पड़ेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो देश के अंदर तो बीएसपी का मूवमेंट क्या है। हमारा कोई घोषणा पत्र नहीं है। हमारा घोषणा पत्र यही है कि देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन ये चल रहा है। ये देश में जब तक जारी रहेगा, जब तक इस देश में समतापूर्वक समाज की स्थापना हमारी नहीं हो रही। बहुजन समाज पार्टी ना किसी जाति के खिलाफ है, ना किसी धर्म के खिलाफ है। जब हमारे बाबा साहब नहीं थे, जब बाबा साहब ने संविधान दिया, जितना अधिकार ब्राह्मण को दिया, ठाकुर को दिया, बनिया को दिया, उतना अधिकार सबको दिया, उतना पुरुष को दिया, महिला को दिया। 1950 से पहले हमारी माता बहनें बैठी है, इनको बाप की प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं था, इनको स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, इनको मंदिर जाने का अधिकार नहीं था। था क्या? इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को खिलाफ के लिए कि बाबा साहब मुक्ति दाता है। अगर आप पुरुषों के बराबर यहाँ बैठी है तो आप ये पुरुषों के बराबर नहीं बैठी की बदौलत नहीं बैठी, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत बैठी है जिन्होंने आपको बराबर अधिकार दिए और उन्होंने पुरुषों की महिला को भी दिए, ठाकुर की महिला को भी दिए। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मतलब शूद्रों को दे दिया, किसी को नहीं दिया। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाया कि किसी में आस्था हो, किसी हिंदू धर्म में आस्था हो हिंदू को मानो, कोई मंदिर जाए, कोई मुस्लिम है, कोई तो भी अपना वहां पे जाए, मस्जिद में जाए और अपनी बात को रखने का अधिकार है। क्या बाबा साहब ने किसी के साथ कोई शादी करी? नहीं करी। इसलिए बहन जी ने सामने पहले बहुजन समाज के नाम से चुनाव में इकट्ठा किया और जब बहन जी चीफ मिनिस्टर बन गई, जब चीफ मिनिस्टर बन गई तो बन गई तो सबकी हो गई और जब सबकी हो गई
तो बहन जी ने पार्टी का नाम मौजूद से बड़ा रखा कि सर्जन हिताय सर्जन सुधाय। क्या जब मैं सत्य हूँ तो बहन जी नारा दिया और समाज पार्टी का नाम है सर्जन हिताय और सर्जन सुधाय। इसलिए आने वाले इलेक्शन के अंदर इस प्रोपेगेंडा से तुम्हें सावधान रहना है। 2 दिन पहले जो वोट बदलता है उसको बदलने नहीं देना है, और जब वोट की गिनती होगी उसके आधार पर तय होगी कि अपने जो महापुरुष है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कांसीराम, महात्मा ज्योतिबा फुले से इनके मानने वाले मतलब कितने लोग हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जब इस देश का संविधान लागू किया था तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया, अब जो राजा पैदा होगा वो रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब वो वोट से पैदा होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। 1950 से पहले रानी के पेट से पैदा होता था, आज आपकी वोट से पैदा होता है। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो तुम्हें एक दिन इस देश के शासनकर्ता दीवार बनना है। 21वीं सदी तुम्हारी होगी, 21वीं सदी आ चुकी है, तो कौन सी दीवारों पर लिख लो? उसमें जो कच्चे झोपड़े मकान होते थे तो कौन सी दीवारों पर लिख लो? अरे अपने इस मस्जिद की दीवारों पर लिख लो। जो मैं तुम्हें शिक्षा का अधिकार देके चला हूं, जिस दिन मेरे समाज के लोग पढ़ लिख जाएंगे, अपने वोट के हथियार को समझ लेंगे, उस दिन अपने हित में इसका यूज कर लेंगे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज 14 अप्रैल को पार्लियामेंट जाते हो, जाते हो भी नहीं जाते हो, फूल चढ़ाते हो, आ जाते हो। बाबा साहब अब तो वो पुराना पार्लियामेंट हो गया। बाबा साहब की उंगली का इशारा करके स्टैचू लगी है, उसके नीचे एक लाइन भी लिखी है। उसमें क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? उसमें लिखा है कि कैप्चर दिस टेंपल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन, के सत्ता के इस मंदिर पे कब्जा करना है, अपनी मुक्ति चाहते हो तो। कहा भी नहीं कहा, तो बाबा साहब की बात तो मानो। अब बाबा साहब भी नहीं है, कांसीराम भी हमें छोड़ के चले गए और बहन जी भी अफसर साहब की हो गई है। और बहन जी की आपने अभी न्यूज देखी होगी चैनल, तो बहन जी ने कहा है, लोगों ने कहा कि बहन जी आपने बात जी को अधिकारी बना दिया है, आप कब रिटायरमेंट ले लो। बहन जी ने कहा मेरी आखिरी सांस तक, जब तक मेरे में सांस है, मेरा एक एक सांस और समाज के मूवमेंट में लगा रहेगा और मैं पार्टी को मजबूत इसलिए जिला प्रभारी मैं सबको देखा, मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है। जितने भी लोग हैं जिसका चेहरे एक्सपीरियंस है, कौन परेशान हो रहा है, कौन हंस रहा है, कौन देख रहा है।